हेलो फ्रेंड्स, तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 का अकाउंटिंग। ठीक है, जिसे सबसे पहला मैं जो चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ वो है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, जिसका पहला चैप्टर है फंडामेंटल्स। पार्टनरशिप फर्म के अकाउंटिंग में फंडामेंटल्स क्या क्या होते हैं वो हमें सीखना है। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक थ्योरी को देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम समझेंगे कि पार्टनरशिप फर्म होता क्या है, उसको डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेशन यहाँ पे दिया है, डेफिनेशन को समझते हैं। देखिए क्या है, अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, जो पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप फर्म को डिफाइन किया गया है, तो उसे डिफाइन करने के लिए देखिए कोई भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, जैसे सोल प्रोप्राइटरशिप हुआ, पार्टनरशिप हुआ, कंपनी हुआ, जब कोई स्पेशल स्ट्रक्चर में आता है तो उसके लिए एक हमेशा क्या होता है कि एक एक्ट बना हुआ है। जैसे कंपनी के लिए अपना एक्ट है, उसी तरह पार्टनरशिप के लिए भी अपना एक्ट है। तो जो एक्ट हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कब बना था, 1932 को, 1932 को। और सभी एक्ट जो भी होते हैं वो एक्ट अपने से रिलेटेड, जिस चीज़ के भी एक्ट हैं उनसे रिलेटेड सारे चीज़ को डिफाइन करते हैं, और उसी के थ्रू उसमें हम लोग सारी चीज़ों को फंक्शन करते हैं उस एक्ट के अंडर में। अगर एक्ट के हम कुछ भी अपोजिट में कुछ भी करेंगे तो सारे के सारे चीज़ इलीगल हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्या बताया है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कैसे डिफाइन किया कि पार्टनरशिप कहलाता क्या, पार्टनरशिप बिजनेस होता क्या है। तो इसके सेक्शन 4 में इसको डिफाइन किया गया। क्या बोला गया, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स। क्या है, पार्टनरशिप रिलेशन बिटवीन पर्सन्स है, कुछ लोगों के बीच में संबंध है। लेकिन कैसा संबंध, देखिए ब्लड रिलेशन की बात नहीं है यहाँ पे, भाई बहन वगैरह की बात नहीं है, बल्कि ऐसा संबंध है जो कैसे पैदा होता है, तो हु हैव एग्रीड, जो पैदा होता है एक एग्रीमेंट के थ्रू। किसके थ्रू पैदा होता है, रिलेशन एग्रीमेंट के थ्रू। बात समझ में आया। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप कुछ लोगों के बीच में रिलेशन है जो एग्रीड हुए हैं। किस बात पे एग्रीड हुए हैं, टू शेयर द प्रॉफिट्स को बांटने के लिए। ठीक है, उन लोगों के बीच में रिलेशन बना है और एग्रीमेंट हुआ है। क्या हुआ है कि वो प्रॉफिट को क्या करेंगे, बांटेंगे, आपस में डिवाइड करेंगे। किस चीज़ का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट पता है कि हम जब तक कोई ना कोई फंक्शन नहीं करेंगे तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो क्या करते हैं, प्रॉफिट के लिए हम लोग बिजनेस करते हैं। तो प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस, हम लोग प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं, प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस। और वो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस को कोई ना कोई चलाता है। तो यहाँ पार्टनरशिप में उस बिजनेस को कौन चलाएगा, तो कैरिड ऑन बाय ऑल। उस बिजनेस को क्या होगा, वो सारे के सारे लोग मिलके चलाएंगे, या फिर क्या, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। क्या है, और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पार्टनरशिप में 3 लोग पार्टनर्स हैं, तो इन तीनों में क्या होगा, इन तीनों में रिलेशन बनेगा, एक एग्रीमेंट के थ्रू सारे रूल्स और रेगुलेशन बनेंगे उसमें। उस रिलेशन में क्या होगा, उसमें इन्होंने बात करते हैं कि हम लोग एक बिजनेस करेंगे। क्या करेंगे, हम लोग एक बिजनेस करेंगे। जैसे हमने मान लिया कि ABC फर्म को इन्होंने मिलकर बनाया, ये एक बिजनेस है। इस बिजनेस में फिर क्या होगा, प्रॉफिट या लॉस होगा। तो प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा तो उसे क्या करेंगे, अपने किसी ना किसी रेशियो में ये लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, किसी ना किसी तरीके से आपस में बांटेंगे। लेकिन ये बिजनेस कैरी किसके थ्रू किया जाएगा, तो कैरी किया जाएगा एक्टिंग फॉर कैरिड बाय ऑल। यानी इस बिजनेस को ये सारे तीनों के तीनों लोग मिलकर चलाए। या ऐसा भी हो सकता है कि एक ऐसे टाइप का बिजनेस है जिसके बारे में BC को कोई भी अनुभव, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है। BC को कोई भी एक्सपीरियंस, कोई भी अनुभव नहीं है, और इस पूरे बिजनेस को चला रहा है कौन, ए अकेला चला रहा है। लेकिन अगर ए भी चला रहा है तो हमारा पार्टनरशिप हम तभी कहलाएगा जब ए इन बिजनेस को चलाने के लिए ऐसा एक्ट करे कि इसके होने वाले प्रॉफिट्स और सारी चीज़ों को BC में बांटे। यानी ए जो फंक्शन कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, सारे लोगों के लिए कर रहा है। तो ऐसा ही हमारा बिजनेस क्या कहलाता है, पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। अब आते हैं हम इसके कैरेक्टर्स के बारे में, फीचर्स के बारे में। पार्टनरशिप फर्म में क्या कैरेक्टर है, क्या फीचर्स है। तो देखिए कैरेक्टर्स या फीचर्स मैक्सिमम हम लोग डेफिनेशन से भी पता कर सकते हैं कि हमारे कैरेक्टर्स और फीचर्स क्या होंगे। लेकिन और बहुत से लोगों में कैरेक्टर और फीचर्स को समझने में ये गड़बड़ करते हैं कि वो लोग हमेशा पॉजिटिव पॉइंट को ही लेके चलते हैं। कैरेक्टर या फीचर जो होता है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों पॉइंट आते हैं, क्योंकि कैरेक्टर और फीचर जो होता है वो क्या बताता है कि वो चीज़ है कैसा। अब वो चीज़ है कैसा, वो उसके नेगेटिव बात को भी बता के आप कर सकते हैं और उसके पॉजिटिव बात को भी बता कर सकते हैं। तो हालांकि उतने चीज़ों को हम लेके चलते हैं, तो इसमें ध्यान देते हैं कि हमारा इस पार्टनरशिप का क्या क्या कैरेक्टर है। सबसे पहला कैरेक्टर क्या है, 2 और मोर पर्सन। ये बात क्लियर होगा कि पार्टनरशिप में हमारे मिनिमम कितने होंगे, मिनिमम 2 लोग होंगे। जो मिनिमम मेंबर होंगे वो 2 होंगे। क्यों, क्योंकि अगर एक मेंबर का अगर बिजनेस है तो वो सोल प्रोप्राइटरशिप होगा।
सीधी सी बात है, अगर एक पर्सन का बिजनेस होगा तो कैसा होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप होगा। तो यहाँ पर हमारे मिनिमम 2 होंगे और मैक्स कितने होंगे, तो मैक्सिमम हमारे मेंबर जो हैं वो कितने होंगे, 50 मेंबर्स होंगे। पार्टनर्स की मैक्सिमम नंबर्स कितनी होंगी, 50। बात समझ में। फिर आता है एग्रीमेंट। तो जैसा हमारा इसमें बताया है कि हमारे जो रिलेशन होते हैं वो एग्रीमेंट के थ्रू बनते हैं। तो एग्रीमेंट क्या होता है, एग्रीमेंट यहाँ पर जो बनता है यानी वो अपने रूल्स और रेगुलेशन जो बनाते हैं वो ओरली बना सकते हैं, यानी बातचीत करके भी बात कंप्लीट कर सकते हैं कि चलो हम ये काम करेंगे, तुम ये काम करना, इतना इतना रेशियो बांटेंगे। ओरल भी कर सकते हैं, नहीं तो रिटेन भी करते हैं, और रिटेन करना ज़्यादा अच्छा होता है ओरल के थ्रू। ये बात क्लियर है। तो एग्रीमेंट होता है वो ओरल और रिटन दोनों हो सकता है, इस बात को अच्छे तरीके से ध्यान में रखेंगे। फिर आता है एग्जिस्टेंस ऑफ बिजनेस। देखिए लोग इकट्ठा हुए हैं, यानी 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन को हमने इकट्ठा कर लिया, हमने एग्रीमेंट भी बना लिया, लेकिन अगर एग्रीमेंट बना के सिर्फ बैठे हैं तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा। पार्टनरशिप कैरेक्टर तभी, पार्टनरशिप फर्म तभी होगा जब हम क्या करेंगे, बिजनेस को कैरी करेंगे, बिजनेस को रन करेंगे। अगर बिजनेस ही नहीं रन कर रहे हैं तो बैठे हैं तो कोई मतलब थोड़ी ना है। और बिजनेस भी कैसा होना चाहिए, प्रॉफिट मोटिव बिजनेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने इकट्ठा हो गया, सब चीज़ अपना रूल्स रेगुलेशन सब बना लिया, एग्रीमेंट कर लिया, सब चीज़ के बाद और बिजनेस कर भी रहे हैं, यानी कोई ना कोई फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन वो फंक्शन हमारा नॉन प्रॉफिट मोटिव है, यानी वो एनपीओ हो जाएगा, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऐसे कंडीशन में वो पार्टनरशिप फर्म नहीं कहलाएगा। पार्टनरशिप फर्म तभी कहलाएगा जब हमारा बिजनेस जो हो वो प्रॉफिट मोटिव बिजनेस हो, यानी उसमें लाभ कमाना हमारा मेन मकसद होना चाहिए। ठीक है। फिर आता है शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। अब जब प्रॉफिट हम अर्न कर रहे हैं तो प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, शेयर भी करेंगे सारे लोगों में। अगर हम शेयर नहीं करते हैं, जैसे यहाँ पर 3 लोग पार्टनर है ABC, तो जो भी प्रॉफिट होगा, अगर 10,000 या मान लीजिए 9,000 का प्रॉफिट है तो ये 9,000 जो होगा ये तीनों में बंटना चाहिए, तीनों में बंटना चाहिए। अगर इसमें से प्रॉफिट को तीनों में ना बांट करके कोई एक अकेला ले जाता है, जैसे मान लेते हैं A अकेला फंक्शन कर रहा है तो A अकेला ले ही जाता है, क्योंकि BC बोलता है कि तुम तो काम ही नहीं कर रहे हो, तो हम कर रहे हैं तो हम ही ले जा रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में ये बिजनेस पार्टनरशिप फिर भी नहीं रह पाएगा। क्यों नहीं रह पाएगा, क्योंकि यहाँ पर A अकेला प्रॉफिट ले जा रहा है, तो ऐसे कंडीशन में भी सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाएगा। बात समझ में आया। तो ये पार्टनरशिप के कैरेक्टर है कि प्रॉफिट जो होना चाहिए वो शेयर होना चाहिए। फिर उसके बाद रिलेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट, ये देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हम बोल सकते हैं कि ये है कि हमारा जो पार्टनरशिप इकलौता ऐसा बिजनेस है जिसमें जो रिलेशन होता है किनके बीच में, पार्टनर्स के बीच में। पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होता है, यानी म्यूचुअल एजेंसी इनके बीच में पाई जाती है। इसका सेंस ये होता है कि अगर कुछ कंडीशन में A अपने आप में प्रिंसिपल बन जाता है और B C इसके एजेंट बन जाते हैं, कुछ कंडीशन में B अपने आप में प्रिंसिपल बनता है, A C इसके एजेंट बन जाते हैं, और कुछ कंडीशन में ये प्रिंसिपल बन जाता है, ये एजेंट बन जाते हैं। यानी कभी ये मालिक है, कभी ये मालिक है, कभी ये मालिक है, लेकिन किस लिए, तो बिजनेस से रिलेटेड फंक्शंस के लिए। अगर A कुछ काम बोलेगा BC को जो बिजनेस से रिलेटेड होगा तो BC तुरंत करेंगे, उसको करना पड़ेगा उनको। B बोलेगा तो AC को करना होगा, C बोलेगा तो AB को करना होगा। ये इनका एक सबसे स्पेशल कैरेक्टर है कि इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो प्रिंसिपल और एजेंट का होता है। बात समझ में। हर कंडीशन में ये मतलब कुछ कुछ स्पेशल कंडीशन में अपने आप को ये मालिक बन जाते हैं, कभी ये मालिक बन जाते हैं, कभी ये मालिक बन जाते हैं। ठीक है। फिर आगे बात होता है क्या कैरेक्टर है कि बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल। जैसा हमने डिफिनेशन में बताया लास्ट की लाइन में, बिजनेस जो होगा कैरिड बाय ऑल, यानी उसको चलाएंगे सब कोई, सब मिल के चलाएंगे, या तो उनमें से कोई एक चलाएगा जो काम कर रहा है सबके लिए। बात समझ में, या उनमें से कोई एक चलाएगा जो काम कर रहा है सबके लिए। ठीक है। आगे चलते हैं। तो अब समझते हैं हम लोग पार्टनरशिप डीड के बारे में। तो जैसा मैंने बताया था कि पार्टनरशिप क्या होता है, पार्टनरशिप तभी आता है जब हमारे कुछ पर्सन आपस में क्या करते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, और वो एग्रीमेंट ओरल और रिटन दोनों हो सकता है। तो उसी तरह की बातें यहाँ पर भी लिखी है, देखिए। एज वी नो डैट पार्टनरशिप इज द आउटकम ऑफ एन एग्रीमेंट, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के थ्रू आता है। देन इट इज एसेंशियल डैट देयर मस्ट बी सम टर्म्स एंड कंडीशन एग्रीड अपॉन बाय ऑल द पार्टनर्स। यानी क्या है, सभी पार्टनर्स को कुछ ना कुछ सभी पार्टनर्स को क्या करना होता है, अपनी सहमति देनी पड़ती है, एग्रीड होना पड़ता है, कुछ ऐसे स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन बना के जिसके थ्रू हम लोग बिजनेस को क्या करते हैं, कैरी करते हैं, जिसके थ्रू हम बिजनेस को लेके चलते हैं। ठीक है। सच टर्म्स एंड कंडीशन में भी आइदर ओरल और रिटेन। जैसा हमने बताया था कि ये टर्म्स एंड कंडीशन जो होते हैं वो ओरल भी हो सकता है और रिटेन भी हो सकता है। क्लियर है, सीधी सी बात है। लेकिन पार्टनरशिप डीड किसे कहते हैं, पार्टनरशिप डीड देखिए अगली लाइन में क्या बताया, ए रिटेन डॉक्यूमेंट। क्या है, ए रिटेन डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ पार्टनरशिप।
क्या होता है कि एक अगर हम यही जो एग्रीमेंट जो हमारा है वो ओरल ना हो करके क्या हो जाता है, रिटेन हो जाता है लिख कर, और क्या होता है सबके थ्रू अंडर एक्ट में हमें क्या करना होता है, अपने अपने थ्रू साइन करके हमें उसे एग्रीड करना पड़ता है। सभी पार्टनर्स अपने सिग्नेचर करके उसे एग्रीड करते हैं कि हाँ ये टर्म्स एंड कंडीशन हमारे सहमति से बना है। तो वही रिटेन डॉक्यूमेंट क्या होता है, वो रिटेन डॉक्यूमेंट ही हमारा क्या कहलाता है, पार्टनरशिप डीड कहलाता है। क्या कहलाता है, पार्टनरशिप डीड। यानी पार्टनरशिप डीड सीधी सी बात है, एकदम सिंपली बोले तो पार्टनरशिप डीड एग्रीमेंट ही है, लेकिन कैसा एग्रीमेंट, रिटेन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप के रूल्स एंड रेगुलेशन का रिटेन एग्रीमेंट ही हमारा क्या होता है, पार्टनरशिप डीड कहलाता है। और इसे एक और नाम से भी जानते हैं, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। बात समझ में आया? यहाँ तक तो क्लियर। अब इसमें क्या क्या बातें लिखी जाती है, तो बहुत सी बातें लिखी जा सकती है, जैसे नेम ऑफ द फर्म, लोकेशन ऑफ द फर्म मतलब एड्रेस ऑफ द फर्म, फिर उसके बाद नेम ऑफ द पार्टनर्स, फिर उसके बाद पार्टनर्स ने कितना कैपिटल लगाया, कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज होगा कि नहीं, पार्टनर्स कैसे कैसे ड्राइंग करेंगे उस पर इंटरेस्ट होगा कि नहीं, ऐसे करके सारी टर्म्स एंड कंडीशन इसमें लिखी रहती हैं। तो वो सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं। लेकिन देखिए क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, क्या है, हमें जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन हमें लगाएंगे तो इसकी ज़रूरत होगी और इसे आपको लर्न भी करना है, बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी जब तक पार्टनरशिप आप पढ़ेंगे। क्या है वो, रूल्स अप्लीकेबल इन द अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। यानी अगर हमारा पार्टनरशिप डीड जब नहीं रहेगा फॉर्म में, पार्टनरशिप डीड ना होने का मतलब क्या है, रिटेन डॉक्यूमेंट नहीं रहेगा, क्योंकि रिटेन डॉक्यूमेंट कोई पार्टनरशिप करता है ना, पार्टनरशिप डीड करते हैं। तो ये बात क्लियर रखिए, पार्टनरशिप डीड जब फॉर्म में नहीं रहेगा, या फिर क्या है, इफ डीड इज साइलेंट। डीड इज साइलेंट, साइलेंट का मतलब क्या है, देखिए हमारा जब हम लोग जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे हम लोग हो गए या कोई एनिमल्स हो गया, तो वो क्या, वो बोलते हैं, क्योंकि उनके तो साफ साफ हम साउंड सुन सकते हैं। लेकिन यहाँ डीड जो है, डीड तो क्या है, नॉन लिविंग है, तो वो कैसे साइलेंट हो सकता है, वो कैसे मतलब नहीं बोल सकता है। तो देखिए कानून जो होता है, लॉ में क्या होता है, लॉ में हम जितने भी सबूत और गवाह जो होते हैं, तो गवाह तो इंसान होता है, गवाह तो बोलते हैं, लेकिन सबूत को भी बोला जाता है सबूत बोलता है। ऐसे कंडीशन में जो हम लोग, क्योंकि ये हम लोग पार्टनरशिप एक्ट के थ्रू पढ़ रहे हैं ना, ये भी तो एक रूल कानून है, लॉ है, तो इसमें इसलिए ये डीड क्या है, डीड अगर हमारा साइलेंट होने का मतलब क्या है, डीड में कोई बातें वहां पर नहीं लिखी गई है, यानी डीड बोलते बोलते एक जगह पे चुप हो गया, यानी उसके बारे में उसने कुछ नहीं बोला। बात समझ में है, वो चुप हो गया, उसके बारे में उसने कुछ नहीं बोला, मतलब वहाँ पार्टनरशिप डीड में इन सब बातों का अगर जिक्र नहीं होता है, तो हम क्या रूल्स अप्लाई करेंगे, जैसे अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में नहीं बोला है, या पार्टनरशिप डीड बना ही नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, सारे पार्टनर्स में प्रॉफिट जो होगा, प्रॉफिट और लॉसेस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बराबर बराबर बांटा जाएगा। जैसे अगर 3 पार्टनर ए बी सी हैं और फर्म को 9000 प्रॉफिट या लॉस होता है, तो सबको 3-3 हज़ार रुपया, यानी 1/3 सबको मिलेगा। बात समझ में आया? ऐसे कंडीशन में सेकेंड पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज नहीं होगा। बात समझ में? नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शैल बी अलाउड, कोई भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमारा पार्टनरशिप डीड नहीं है, ये रूल्स है, इसको याद करना है। जब भी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कोई भी रेट नहीं रहेगा, तो सीधी सी बात है कि वहां पर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को नहीं लगाएंगे। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्या, कोई भी चार्ज नहीं होगा। अगर पार्टनर ड्राइंग किया है और उसके बारे में इंटरेस्ट रेट नहीं दिया है या कुछ नहीं बोला है, तो सीधी सी बात है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी क्वेश्चन में नहीं सॉल्व किया जाएगा, मतलब नहीं लगाया जाएगा, चार्ज नहीं होगा, सीधी सी बात है। और उसके बाद क्या, सैलरी और कमीशन ऑफ पार्टनर। जब सैलरी और कमीशन पार्टनर के बारे में नहीं बताया गया, तो ऐसे कंडीशन कोई भी पार्टनर को सैलरी और कमीशन के लिए वो एंटाइटल्ड नहीं रहेंगे, उनको कोई भी सैलरी नहीं जाए, चाहे वो कितना भी फंक्शन कर लें फर्म्स के रिलेटेड, लेकिन उन्हें उसके लिए, उस फंक्शन के लिए कोई भी सैलरी या कमीशन कुछ भी नहीं दिया जाएगा, कोई भी एक्स्ट्रा चीज नहीं दिया जाएगा, केवल प्रॉफिट में शेयर दिया जाएगा। बात समझ में आया? फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर कोई पार्टनर फर्म को एडवांस देता है, लोन देता है, तो ऐसे कंडीशन में अगर डीड में कुछ भी नहीं बोला है, फिर भी रूल्स कहता है कि उस फर्म को क्या करना होगा, 6% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट देना पड़ेगा पार्टनर को। बात समझ में? इंटरेस्ट ऑन लोन अलाउड होगा पार्टनर के लिए 6% पर एनम के अकॉर्डिंगली। ठीक है, इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है, इसे याद करना है। और फिर इसके बाद के टॉपिक में हम आगे बताएंगे कि कैसे कैसे अकाउंट मेंटेन्स होता है पार्टनरशिप में, जिसमें हम पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को अच्छे तरीके से बताएंगे और धीरे धीरे आगे चलते हैं। थैंक्स।